संगीत का जनक किस दोस्तों वेद को कहते हैं? लिखिएगा जो भारतीय जो संगीत है इसका जनक जो है, आप सभी जानते हैं 4 दोस्तों वेद होते हैं, उसमें साम वेद दोस्तों नोट करना। अगर पूछो भारतीय संगीत है, संगीत संबंधित दोस्तों वेद कौन सा है, वो है साम वेद, यहीं पर नोट करना दोस्तों। अगर पूछे आपसे जादू टोना दोस्तों, पूछूं मैं आपसे जादू टोना वाला दोस्तों वेद पूछूं आपसे, लिखिएगा वो है अथर्ववेद। कौन सा? अथर्ववेद। और दोस्तों नोट कर लेना इसे, वेद त्रयी के अंदर दोस्तों इसको शामिल नहीं किया है, मतलब बाकी दोस्तों जो तीनों वेद है उन्हें मिला के बोलते हैं वेद त्रयी। और कौन दोस्तों वेद त्रयी में नहीं है? अथर्ववेद, ध्यान रखना नहीं है। हाल ही में धोलावीरा को यूनेस्को विश्व धरोहर घोषित दोस्तों किया गया। धोलावीरा किस दोस्तों राज्य में? देखिए ये हिस्ट्री और दोस्तों करंट अफेयर्स का मिक्सअप सवाल है। धोलावीरा नोट कर दोस्तों, गुजरात जो राज्य यहाँ पर स्थित है, इसे दोस्तों ध्यान रखिएगा भारत की तरफ से 40वां दोस्तों जो विश्व धरोहर है इसे घोषित किया गया है। अगर पूछूं आपसे कौन सी सभ्यता नोट कर दोस्तों, हड़प्पा जो सभ्यता है दोस्तों, जो सिंधु घाटी सभ्यता है, उसका एक बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है जो 3 दोस्तों भागों में बटा हुआ है, वो है दोस्तों धोलावीरा। ये भी आपको ध्यान है, जैसे आपने लोथल सुना है दोस्तों आपके, इसी प्रकार दोस्तों धोलावीरा है, कालीबंगा है दोस्तों, ये सब हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल है। आगे देखिएगा कल्पसूत्र पुस्तक के दोस्तों लेखक कौन? लिखिएगा ये भद्रबाहु नोट करना दोस्तों। अगर पूछे इसके लेखक कौन है? भद्रबाहु है। और अगर मैं पूछूं दोस्तों आपसे कि इसमें दोस्तों कौन सा धर्म? लिखिएगा जैन धर्म दोस्तों। और जो उसके तीर्थंकर है, टोटल दोस्तों कितने? टोटल 24 तीर्थंकर है, आप सभी जानते हैं। इनके बारे में दोस्तों उल्लेख जो है कल्पसूत्र के अंदर किया गया। तो अगर पूछे आपसे कल्पसूत्र पुस्तक के लेखक कौन है? आपके भद्रबाहु नोट करना। और जैन धर्म संबंधित है, ये भी आपको पता होना चाहिए। पहली बौद्ध संगति किसके शासन काल में संपन्न होती है? नोट करना। पहली दोस्तों देखो सवाल थोड़ा दोस्तों मैंने आपको घुमाकर पूछा, यहाँ पर मैंने ये नहीं पूछा कि पहली बौद्ध संगति दोस्तों कहां पर हुई। ध्यान रखना, पहली दोस्तों जो बौद्ध संगति है ये अगर पूछूं आपसे 483 दोस्तों ईस्वी के अंदर नोट करना। अगर पूछे कहां पर दोस्तों होती है? राजगृह दोस्तों बिहार में होती है। और अगर आपसे पूछो दोस्तों जो पहली बौद्ध संगति है इसमें दोस्तों कौन शासन कर रहे थे? अजातशत्रु। ध्यान रखना दोस्तों, अजातशत्रु जो है वो शासन कर रहे थे। और कौन दोस्तों इसमें अध्यक्ष थे? महाकश्यप। ध्यान रखिएगा ये दोस्तों इसके अंदर अध्यक्ष थे। तो अगर पूछे आपसे कब होती है, कहां होती है, कौन दोस्तों इसके धन आपके शासन काल है और कौन दोस्तों इसके अध्यक्ष है, सारी जानकारी आपको सामने। नालंदा दोस्तों विश्वविद्यालय का निर्माण किसके शासन काल में हुआ? लिखिएगा दोस्तों जो कुमारगुप्त है, नोट करना कुमारगुप्त दोस्तों, इनके शासन काल में छापिएगा नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किया गया। बिहार के अंदर दोस्तों ये स्थित है, ध्यान रखना। अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम दोस्तों किसके द्वारा पढ़ा गया? लिखिएगा जेम्स प्रिंसेप। अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, सवाल पूछता है एसएससी बार बार इसको, जेम्स जो प्रिंसेप है नोट करना। अगर पूछे अशोक के जो शिलालेख, सम्राट अशोक दोस्तों इनके जो शिलालेख थे वो जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़े गए। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, एकता प्रणाली की शुरुआत करने वाला शासक दोस्तों कौन था? देखिए अगर पूछूं आपसे दिल्ली दोस्तों, दिल्ली पर किसका शासन स्टार्ट होता है? दोस्तों गुलाम वंश शासन स्टार्ट होता है। और गुलाम दोस्तों वंश में पहले दोस्तों शासक कौन आए थे? कुतुबुद्दीन जो ऐबक है, नोट करना ये दोस्तों पहली बार आए थे। और कुतुबुद्दीन दोस्तों जो ऐबक है इनके जस्ट बाद दोस्तों पूछूं आपसे कौन आए, तो ध्यान रखना इनके बाद दोस्तों नोट कीजिएगा आप इल्तुतमिश, जिन्हें दोस्तों क्या बोलते हैं? गुलाम वंश का दोस्तों अगर पूछूं मैं आपसे वास्तविक संस्थापक कौन है, तो ध्यान रखना दोस्तों इल्तुतमिश है। और इन्होंने ध्यान रखिएगा एकता प्रणाली की शुरुआत की है। तो ध्यान रखना अगर पूछे गुलाम वंश का दोस्तों वास्तविक संस्थापक कौन है? इल्तुतमिश, आपको ध्यान रखना है। अगर पूछूं आपसे दोस्तों कुतुबुद्दीन जो ऐबक है दोस्तों नोट करना। अगर पूछे 2.5 दिन का झोपड़ा दोस्तों ये राजस्थान में किसने बनवाया? दोस्तों नोट करना ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया। लाख बख्श दोस्तों इसे कहते हैं, ये भी आपको, ये भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। लाख बख्श दोस्तों किसे कहा जाता है? दोस्तों नोट करना लाख बख्श जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को कहते हैं। महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किस दोस्तों नाम से हुआ है? रज्मनामा। छापना दोस्तों अगर पूछे आपसे किसके शासन काल में हुआ? दोस्तों अकबर के शासन काल में होता है। और करने वाला दोस्तों कौन था? बनायुनी। बनायुनी दोस्तों ध्यान रखिएगा, करने वाला था बनायुनी। तो अगर पूछे आपसे करने वाला कौन दोस्तों और क्या दोस्तों नोट करना, महाभारत का जो फारसी भाषा के अंदर अनुवाद है वो रज्मनामा दोस्तों, ध्यान रखना ये भी सवाल परीक्षा में पूछता है। रज्मनामा किस दोस्तों भारतीय ग्रंथ का फारसी में अनुवाद है? महाभारत, आपको ध्यान रखना है। वर्नाकुलर दोस्तों प्रेस एक्ट किस वायसराय के समय दोस्तों पारित हुआ है? लिटन। ध्यान रखिएगा इनके समय दोस्तों कौन सा आपके वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, नोट करना टाइम दोस्तों कब का
है 1878 दोस्तों नोट करना। इस समय का दोस्तों वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है और किसके समय दोस्तों